सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय लिस्ट आज मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी लिखित कहानी जिसका शीर्षक है सूरज का उजाला। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे। सूरज जल्दी से उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। माँ को आवाज़ दी, माँ खाने के लिए कुछ दो। सावली बिस्तर से उठी। उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। आँख के नीचे नीला निशान पड़ा हुआ था। कल शाम को रोहतास फिर पी कर आया था। पीने की बुरी लत थी उसे। पगार के पैसे छीनने के लिए झगड़ा किया था सावली से उसने। सावली 5-6 घरों में काम कर घर चलाती थी। कुछ पैसे बचा सूरज की फीस जमा करती थी। कराहते हुए रसोई से खाने के लिए कुछ लेकर आई। माँ की हालत देख सूरज की आंखें नम हो गईं। सूरज बैग उठाकर स्कूल जाने लगा। उसका 12वीं कक्षा का आखिरी साल था। घर से स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर था। सीधे हाथ की तरफ परेड ग्राउंड था जहां सेना की टुकड़ियां रोजाना अभ्यास करती थी। ऑफिसर की रौबदार आवाज़ सुनकर तथा अनुशासित सैनिकों की चाल ढाल देख सूरज अपने मन में लक्ष्य बना चुका था कि पढ़ाई पूरी कर वह भी फौज में नौकरी करेगा, देश की सेवा करेगा, एक जाबाज सैनिक बन देश का परचम ऊंचा लहराएगा, देश की शान के लिए मर मिट जाएगा। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान। सूरज हताश था। उसका दिल रो रहा था, सोचकर कैसे होगा यह संभव, कैसे होगा उसका सपना सच। घर की परिस्थितियां दयनीय थी। सूरज हर रोज दौड़ लगाकर ही स्कूल जाता था। स्कूल की दौड़ प्रतियोगिताओं में भी अव्वल आता था, लेकिन आज उसके कदम साथ नहीं दे रहे थे। माँ का दुखी चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सूरज का दिल बैठा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सूरज सुबह ही अस्त हो जाएगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे उसके मन में। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। या दिल की सुनो दुनिया वालों,
चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू, बहने दो या दिल के सुनो दुनिया वालों। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज डर गया, सोचने लगा, लगता है उसने कुछ गलती की है। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़, रुको बेटा। आवाज़ में सहानुभूति का भाव महसूस कर सूरज रुक गया। शालिनी पास में ही कॉलोनी में रहती थी। उसके पति फौज से रिटायर्ड कर्नल थे, लेकिन संतान नहीं थी। आज भी रोजाना की तरह उसी रफ्तार से सैर पर थी। सूरज को हर रोज स्कूल दौड़कर जाता देखती थी। आज उसके थके कदमों को देख पूछी बैठी, किस कक्षा में पढ़ते हो, क्या करना चाहते हो? सूरज चुप था। उसकी डबडबाती आंखें उसके दिल की कहानी कह रही थी। सूरज ने सिसकते हुए एक ही सांस में अपना दुख बयां कर दिया। सूरज का दुख सुन शालिनी की आंखें भी भर आई। शालिनी ने सूरज से उसकी माँ से मिलने का आग्रह किया। सूरज आज स्कूल नहीं गया। मैडम को अपने साथ माँ से मिलवाने ले गया। शालिनी ने सूरज का एडमिशन एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दिया। उसकी पढ़ाई के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी का वायदा किया। 6 महीने बाद परीक्षा थी। सूरज ने पूरे मन से तैयारी की थी। पहली बार में उसका सिलेक्शन हो गया। उसका सपना सच होने जा रहा था। कुछ दिन बाद सूरज ट्रेनिंग से लौटा। सुबह का समय था। सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। सावली कराहती हुई आई। दरवाज़ा खोला। फौजी वर्दी पहने सूरज घर की दहलीज पर मुस्करा रहा था। सूरज को देख सावली की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे आज उसके सूरज का उजाला उसके घर में फैल रहा हो।